अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कि लैपटॉप स्कीम की आपने किस तरह से वेरिफिकेशन करवानी है, कौन कौन से फोकल पर्सन्स हैं, इसके अलावा आपने किस जगह पर जाना है ताकि आपकी जो है वो वेरिफिकेशन हो सके, और इसके साथ साथ ही जिनका अनवेरिफाइड है या फिर पेंडिंग शो हो रहा है वो किस तरह से अपने आप को वेरीफाई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स का जो इशू होगा पोर्टल पर ऐसा शो हो रहा होगा, यानी कि उन लोगों ने अप्लाई तो कर दिया है, अप्लाई करने के बाद उन लोगों को यहाँ पर पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब आपने इसको किस तरह से वेरीफाई करवाना है। दूसरे नंबर पर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन पुट की होगी। गलत इन्फॉर्मेशन पुट करने के नतीजे में उन्होंने उनको नॉट वेरीफाइड या रिटर्न कर दिया है। ठीक है, उनका जो स्टेटस है अभी इस तरह से शो हो रहा है। अब इसके साथ उन्होंने रीज़न भी लिखी होगी कि आपने एफिडेविट जो है वो प्रॉपर अपलोड नहीं किया। ठीक है, या कोई भी मिस्टेक हो सकती है, उस मिस्टेक को उन्होंने जहाँ पर मेंशन ज़रूर किया होगा। तो आपने क्या करना है, आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद चेक करना है अपना स्टेटस, कि आपका स्टेटस आया कि यहाँ पर जैसे ये पेंडिंग आ रहा है या फिर आपका इस तरह से नॉट वेरीफाइड आ रहा है। अगर तो वेरीफाइड आ रहा है तो आपको कोई इशू नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाइड हो चुकी है। सो बात करते हैं जिन लोगों का नॉट वेरीफाइड आ चुका है या पेंडिंग है। सबसे पहले तो जिनका नॉट वेरीफाइड आ चुका है उन्होंने क्या करना है, यहाँ पर दो ऑप्शंस है उनके पास। यहाँ पर ये देखो, एक डाउनलोड का ऑप्शन है और दूसरे नंबर पर एडिट का ऑप्शन है। तो वो सिंपली क्या करेंगे, जो भी उनका इशू होगा वो अपना उसको सॉल्व करेंगे और या ना एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसा कि इस स्टूडेंट का इशू था कि एफिडेविट उन्होंने प्रॉपरली अपलोड नहीं किया, या फिर क्लियर पिक्चर नहीं दी, या फिर विटनेस का इशू था, विटनेस के सिग्नेचर का इशू था, कोई भी इशू था, उस इशू को उसने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया और एडिट पे क्लिक करने के बाद उसने क्या कर दिया, इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, जैसे इसने लिखा हुआ है उसके ऊपर कौन सी रीज़न है जी, सिग्नेचर मिस है। तो उसने क्या करना है जी, सिग्नेचर करने हैं और सिग्नेचर करके यहाँ पर क्या करना है जी, अपलोड कर देना है। अब जब वो अपलोड करेगा उसका सेम इसी तरह पोर्टल शो होगा, पेंडिंग वाला, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं आया होगा। तो इस तरह से वो शो होगा। आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा आता है, तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी इशू है उसको अच्छे से सॉल्व करके उसके बाद करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फोकल पर्सन के पास किस तरह से जाना है, या फोकल पर्सन ने किस तरह से आपकी वेरिफिकेशन करनी है, उसके लिए क्राइटेरिया कौन कौन सा है। सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ये नोटिफिकेशन फोकल पर्सन्स के लिए है कि उन लोगों ने किस तरह से आपकी एप्लीकेशन को देखना है कि आप इस लैपटॉप स्कीम के लिए सिलेक्टेड हैं या नहीं सिलेक्टेड है। सबसे पहली बात करें तो सबसे पहली बात के अंदर उन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है कि अगर तो बीएस प्रोग्राम का कोई भी स्टूडेंट है जो बीएस प्रोग्राम कर रहा है और वो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है या मेडिकल कॉलेज में है, तो वो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में होना चाहिए। मतलब आपका फोकल पर्सन ये चेक करेगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फिर सेकंड सेमेस्टर में हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो डेडलाइन है वो 16 मार्च, मतलब उस बच्चे ने अप्लाई 16 मार्च से पहले पहले किया होगा। और आपके जो मार्क्स हैं इंटरमीडिएट के या ए लेवल या ओ लेवल होगा आपका, तो उसमें 65% मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स होंगे। ठीक है, तब जाकर आप एलिजिबल हैं लैपटॉप स्कीम के लिए। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप मेरिट बन जाएगा, अगर आपका 65% है तो आपको लैपटॉप मिल जाएगा, नहीं। 65% का मतलब ये है कि अगर आपके इंटरमीडिएट के इतने मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें एमबीबीएस बीडीएस प्रोग्राम के हवाले से, यानी कि जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन्होंने अगर तो वो फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, यानी कि उनका फर्स्ट ईयर जो है वो 2024 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों ने एडमिशन 2023 के आखिर में लिया था लेकिन उनका जो ईयर है वो 2024 में स्टार्ट हुआ था, वो भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर उनका सेकंड ईयर स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से पहले पहले, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास सीएनएसई नहीं है, ठीक है,
तो अगर आपके पास सीएनएसई नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना बे फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। आपका फोकल पर्सन बे फॉर्म देकर भी आपको वेरीफाई कर देगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि फादर का सीएनएसई पुट करते हुए कि बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि उनके फादर जो हैं वो या तो उनके पेरेंट्स सेपरेटेड हैं या फिर उनके फादर की डेथ हो चुकी है, तो वो फिर उस सूरत के अंदर अपनी मदर का सीएनएसई भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कि फादर का सीएनएसई या मदर का सीएनएसई लिखना है, ये कोई आपका इस तरह से नहीं है कि आप इसी की बेस के ऊपर आपको लैपटॉप की सिलेक्शन हो जाएगी या आप मेरिट के ऊपर आ जाएंगे। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो फोकल पर्सन है उनको ये ऑर्डर दिया गया है कि आपने फुल रिकॉर्ड रखना है। जितने भी वेरीफाइड स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी वक्त उनकी इंस्पेक्शन हो सकती है, तो उन्होंने उसका रिकॉर्ड रखना है। तो हो सकता है कि जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएं, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर कि आपने कब जाना है वेरिफिकेशन के लिए। तो जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने हो, तो आपने ऐसा करना कि अपनी एक अदद कॉपी भी लेके जानी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं। ठीक हो गया। इसके बाद द स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ शुड बी रिटन ऑन एन एफिडेविट, यानी कि जो एफिडेविट की बात हम कर रहे थे लास्ट वीडियोस के अंदर भी, तो आपने उसके ऊपर जो भी एफिडेविट है उसको स्टाम्प पेपर के ऊपर निकलवाना है। यहाँ पर 50 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन 50 वाला आता नहीं, तो आपने 100 रुपीज़ वाले के ऊपर करवाना है। ठीक है। अब यहाँ पर विटनेस क्लियर किया गया कि विटनेस जो है वो पंजाब का होना चाहिए और कोई भी ब्लड रिलेटिव नहीं होना चाहिए। ब्लड रिलेटिव का मतलब आपका फादर नहीं होना चाहिए, आपका भाई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास विटनेस होता है वो हमेशा मेल होता है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द एफिडेविट टू बी साइंड और वेरीफाइड बाय एनी गवर्नमेंट ऑफिसर और ग्रेड 17 और अबव। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि किसी भी 17 ग्रेड का होना ज़रूरी नहीं है विटनेस के ऊपर। ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स पहले भी इसके हवाले से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारा जो है विटनेस सिंपल है, कोई मेरा फ्रेंड है, कज़न है, बट हमने 17 ग्रेड से सिग्नेचर नहीं करवाया। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, आपका जो फोकल पर्सन है उसने ये नहीं देखना कि आपने 17 ग्रेड से करवाया या नहीं, उसने सिर्फ देखना है कि उसका आपके साथ ब्लड रिलेशन तो नहीं है या फिर वो पंजाब के अलावा किसी और प्रोविंस का तो नहीं है, बस उसने यही चेक करना है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों को किसी सीएम या पीएम लैपटॉप स्कीम के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर लैपटॉप मिला है, पहले से वो रिसीव कर चुके हैं लैपटॉप, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सारे की सारे पॉइंट्स, इसके अलावा चार और पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारे सारे पॉइंट्स आपका फोकल पर्सन चेक करेगा। ठीक हो गया। अगर तो आप इन सब पॉइंट्स में आपका कोई इशू नहीं है, तो आपकी इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी, आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी क्राइटेरिया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्राइटेरिया कौन सा है। सबसे पहले तो ये है कि स्टूडेंट का डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट जो है वो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने एफएससी पास कर लिया तो उसको लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा, नहीं। उसने क्या करना है कि एडमिशन भी लिया होना चाहिए उसका। ठीक है। इसके बाद हमारे पास लिखा है यहाँ पर एफिलेटेड कॉलेजेस के हवाले से, उन्होंने बताया कि अगर आप एफिलेटेड हैं बेशक किसी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो मतलब ये है कि जितने भी एफिलिएशन वाले हैं वो लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि फोकल पर्सन्स की प्रॉपर एक लिस्ट आ चुकी है। आपको ये लिस्ट जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैनल भी मिल जाएगा, जिसके अंदर हम ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स वगैरह जो है वो सेंड करते रहते हैं। अब आपने वेरिफिकेशन कब करवानी है? अगर तो आपने अप्लाई कर लिया है तो आपको चाहिए कि मंडे को जाके आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन करवा लेनी है। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है, उसके साथ साथ ही आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करवाए थे उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी कॉपी अपने साथ रखनी है। ठीक हो गया। अब आपने जाना कब है? जिस तरह से ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो फोकल पर्सन्स की लिस्ट है। ठीक है। इसमें मेंशन है उनका नाम, उनका डिपार्टमेंट और डेट, किस डेट को आप जाकर उनसे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, और इसके अलावा टाइम, वहाँ पे टाइम भी मेंशन होगा कि आप इतने टाइम से इतने टाइम पर इन डिपार्टमेंट में जाकर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।
अब आपको डीएफए जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल उनका डिपार्टमेंट सर्च करना है, कौन सा डिपार्टमेंट हो सकता है कि आपके अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर फोकल पर्सन बैठा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट 25 फोकल पर्सनस को बनाया गया है, जिसके अंदर उनकी डेट सारा कुछ मेंशन है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी एप्लीकेशन आज ही सबमिट कर लें, और सबमिट करने के बाद कल तक या परसों तक अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको वेरीफाई करवा लें, या फिर यहाँ पर जो डेट और टाइम मेंशन है इसका ख्याल रखते हुए आपने उनके डिपार्टमेंट या ऑफिस में जाना है। ये तो लिस्ट थी हमारे पास जीसी की। अब हम बात करते हैं यूएएफ की। तो यहाँ आप यूएएफ का भी देख सकते हैं कि आप जितने भी टीचर्स मौजूद हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डीएफए का भी पर्सन मौजूद है, कैब के पर्सन भी मौजूद हैं। यानी कि जो डी यहाँ पर टाइम नहीं मेंशन, आप 16 मार्च से पहले पहले या 16 मार्च तक किसी भी वक्त जाकर अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को रोककर अपने फोकल पर्सन को भी देख सकते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स के ऑलमोस्ट इन्होंने क्या किया हुआ है जी, इधर मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से यहाँ पर सब कैंपस भी मेंशन है, ठीक है, बुरेवाला, दीपालपुर, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, और मेन कैंपस की इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। ठीक हो गया। आपने अपनी जब वेरिफिकेशन करवानी है तो वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको एक तो ईमेल आ जाएगी, दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपका वेरीफाइड शो हो जाएगा। जब आपका वेरीफाइड शो हो जाएगा तो आपने अब कोई कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वेट करना है। इसका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट लगेगी, और लिस्ट लगने के बाद आपकी क्या हो जाएगी, सिलेक्शन होगी या फिर रिजेक्शन होगी। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको लैपटॉप जो है वो कब मिलेगा। होप सो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।